बना किसी बच्चे का, जल्दी बोलो डायग्राम बना। देखो सुनो ध्यान से, यहां पे कहता है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल। तो सर्कल बनाते हैं। एक मान ले बच्चा, मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया, ये दो मेरे को इक्वल कॉर्ड्स बनाने हैं। सेंटर मैंने पहले ही बना दिया, सेंटर मैंने ओ बना दिया। दो कॉर्ड बनाने, एक कॉर्ड मैंने ये बना दिया और एक कॉर्ड बच्चा मैंने ये बना दिया। ठीक है, दो कॉर्ड बना दिए, दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। सपोज इसका नाम है बेटा पी क्यू और ऊपर वाले का नाम है आर एस, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पॉइंट पे, कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने सेंटर से इस पे बेटा परपेंडिकुलर डाला और सेंटर से इस पे भी बेटा परपेंडिकुलर डाला और ओ से लेके टी पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। ठीक, इसको मैंने क्या लिया था, इसको मैंने लास्ट टाइम वी लिया था, तो अभी भी ले लो, इसको बेटा यू कंसीडर कर लो। तुम्हें प्रूव ये करना है, तुम्हें प्रूव ये करना है ओ टी क्यू एंगल, ओ टी क्यू एंगल इक्वल टू है ओ टी वी एंगल के। मतलब ये छोटे छोटे छुटकू छुटकू से दो एंगल है ना, वो दोनों इक्वल प्रूव करने। बड़ा आसान यार, तुम ये ऊपर वाला और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और तुम्हें पता है कि बेटा तुमने जो ओ से यू, एक्चुअली तुमने आर एस वाला जो कॉर्ड है उस पर तुमने परपेंडिकुलर तो डाला है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल कॉर्ड पे डालते हो तो उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं बेटा। तो क्या है सीन इसमें, गिवन क्या है, एक तो गिवन है कॉर्ड्स, कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू आर एस है। एक तो ये है, हमें प्रूव ये करना है, टू प्रूव, प्रूव बच्चा हमें ये करना है एंगल, एंगल ओ टी यू इक्वल टू एंगल ओ टी वी। और काफी बच्चे मैंने देखा है एग्जाम टाइम एक्टिव हो जाते हैं बेटा, है ना। मतलब भयंकर, ऐसा नहीं, ये मैथ साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं इनको पूरे साल पढ़ना होता है। एग्जाम टाइम रिवीजन में एक्टिव होते हो। एग्जाम टाइम तुम सोचते हो ना, अब सीधी सीधी बात है यार, तुम पूरे साल खाना खाते हो ना बेटा। ऐसा तो नहीं नहीं हम 3 महीने नहीं खाएंगे, हम डायरेक्ट 15 दिन इतना खाएंगे ना, ट्रक भर के मंगा लेंगे खाना। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई का भी है। तुम सोचो कि एग्जाम टाइम में सारा कुछ पढ़ लेंगे, बेटा तुम पढ़ोगे तो वो स्टोर करने के भी तो ले चाहिए। स्टोर मेमोरी फुल हो जाती है, और तुम लोग क्या उसमें जो डालते हो वो पीछे वाला निकल जाता है, तो फिर वो गड़बड़ी हो जाता है, कचड़ा बन जाता है पूरा। तो ऐसे नहीं करना है, हार्ड डिस्क तुम्हारी खराब हो जाएगी। आगे देखो, तो इसलिए पढ़ाई रोज करो करो का हमें ये। और पढ़ाई करते समय कभी भी आसान चीज मत पढ़ो। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन करते करते हैं बड़ा मजा आता है। ऐसे नहीं करना, जो नहीं आता वही पढ़ा करो। जो चीजें नहीं आती तुम्हें तो पता ही है ना। अब जैसे इस बच्चे की शकल बता रही, क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा, तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ना घर जाके। नहीं, अगले पिछले छोड़ो, प्रिपरेशन अभी से करो। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सोचते हो कि मेरा तो एग्जाम 1 महीने बाद है, ये दिक्कत है बेटा। 1 महीने बाद क्वाड्रिलेटरल सर्कल चैप्टर होंगे ही नहीं तुमसे। और मेरे से बोलोगे सर आप करा दो, मैं हाथ खड़े कर दूंगा। मैं होंगे ही नहीं मेरे से, पूरे के पूरे करा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने लंबे लंबी चीजें हैं। अच्छा बेटा, एक तो मेरे को ये प्रूव करना है, और इसमें मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन मैंने ये करी है ओ यू परपेंडिकुलर, नहीं ड्रॉ, ड्रॉ ओ यू परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ वी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये मैंने दो कंस्ट्रक्शन करी और ज्वाइन भी किया, एंड ज्वाइन, मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चा ओ टी को। दो ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल ले लो, प्रूफ, एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ओ यू टी एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ वी टी। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, एक तो लिख सकते हैं ओ यू इक्वल टू ओ बी। ये क्यों होता है बता बच्चा, बता ऋषित बता। मैंने, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है, क्योंकि
पी क्यू इक्वल टू आर एस है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दूसरा मैं लिख सकता हूं एंगल ओ यू टी इक्वल टू एंगल ओ वी टी। ये कौन सा लॉजिक लग गया छोटू? ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। एक और लग गया मेरा एंगल, नहीं एंगल नहीं साइड सॉरी, ओ टी इक्वल टू ओ टी, ये कॉमन हो गया। ओ टी इक्वल टू ओ टी बेटा ये कॉमन हो गया। और बेटा तुम्हारा जो फाइनल रिवीजन होगा ना आफ्टर 1 मंथ, वो मैम ही कराएंगी, श्वेता मैम, ठीक है। तो दिसंबर में भाई, नवंबर के बाद हो सकता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में मैम स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ वी टी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों? बाई आर एच एस लगा दो बेटा, 90 के अपोजिट वाली साइड इक्वल है ना, ओ टी ओ टी, ठीक है, ये लगा सकते हैं। यहां से तुम्हें पता चल गया कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी बेटा प्रूव कर दो, खत्म करो बवाल। तो हम लिखेंगे एंगल ओ टी यू इक्वल टू एंगल ओ टी बी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ये बच्चा प्रूव हो गया, ठीक है, जल्दी करो। नहीं खत्म हो जाएगा, मैं रोक बता दूंगा। हाँ ये इसका तो प्रूफ खत्म है, छोटा ही था ना ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें उसने ये बोल दिया था कि ये साइड इसके इक्वल प्रूव करो, तो इसलिए लेंदी हो गया था, ये तो आसान सवाल था। जल्दी करो। अब सुनो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, ये कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग होता है बेटा एक ही जिनका सेंटर होता है, ठीक है, विद सेंटर ओ, ए बी सी डी, ये कुछ लाइन ऐसी गिवन है, प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। बेटा ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना बड़ा आसान होता है। एक चीज बता बेटा, अगर मैं अंदर वाले सर्कल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचूं तो ये BC क्या काम कर रहा है उसके लिए, तो तुम कहोगे कॉर्ड, कॉर्ड का काम कर रहा है। अगर बच्चा मैं इस O से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं M, ओ एम परपेंडिकुलर डाल दूं, तो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड के साथ क्या करता है, कॉर्ड को वाइस काट देता, धड़ाम आधा आधा कर देता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू BC। BC पे बेटा ये परपेंडिकुलर गिर जाएगा। जैसे ही तुमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया, या BC ना लिख के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू AD, इतना लिखो डायरेक्ट AD, एक ही साथ में दोनों सेंटर निपट जाएंगे, दोनों के दोनों सर्कल, सॉरी। सीधी बात ये है ना बेटा, अगर मैं अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, बड़े वाले सर्कल के लिए ये जो AD है, AD एक कॉर्ड है, अगर मैं सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो AM इक्वल टू MD हो जाएगा, ठीक है बेटा, बात नहीं सॉरी। तो मैंने लिखा OM परपेंडिकुलर टू, OM परपेंडिकुलर टू मैंने डाला बेटा AD पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखने वाला हूं, तुम्हारे पास में दो दो सर्कल हैं, BC एंड AD आर दी chords। जो BC है वो कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए, और बेटा जो AD है वो कॉर्ड है बड़े वाला सर्कल के लिए। तुम्हें पता है एक थ्योरम बेटा, परपेंडिकुलर perpendicular drawn from the center of the center of the circle to the chord
इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को बच्चा बाइसेक्ट कर देगा। अगर तुम कभी भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या कर देगा उसको। ये चीज तो रट गई होगी यार। एक तो लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था, मैं बार बार एक ही थ्योरम पढ़ा रहा था, पता है तुम्हें, सेंटर पे डबल एंगल बनता है, ढेर सारे क्वेश्चन कराए। इस कंसेप्ट पे भी मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, एग्जाम में ये आते हैं बेटा, तो कंफ्यूज मत होना, रट जानी चाहिए चीजें। अच्छा, तो तुम्हें ये पता चल गया। अब इतनी इंफॉर्मेशन से ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये ओ एम परपेंडिकुलर है तो बी एम और एम सी इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं देयर फोर, अगर मैं पहले ऐसे मान लूं को ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा बी सी के ऊपर, तो मैं लिखूंगा बी एम इक्वल टू एम सी। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, किसी को कोई आपत्ति। आगे सुनो, आगे सुनो। अगर बच्चा मैं मानूं कि जो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो तुम लिखोगे ए एम इक्वल टू एम डी, ए एम इक्वल टू एम डी। ये बच्चा तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर तुम सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे मौज आ जाएगी। ठीक है, करो। फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ए एम माइनस एम, ए एम माइनस बी एम इक्वल टू एम डी माइनस एम, एम सी। बेटा टोटल जो ए एम है, ए एम में से टोटल में से अगर एम बी चला जाए तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी बचेगा। टोटल एम डी में से अगर एम सी चला जाए तो सी डी बचेगा। और यही तो छोटू तुम्हें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जल्दी करो, टाइम हो गया ना अब तो। एक सेकंड रुकना, मैं देखने देना बेटा, रुक जा, पहले ये कर लो अच्छे से। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे, ठीक है। क्या स्टार्ट्स करवा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कराऊंगा।